तो अजीत पवार इस हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचने वाले थे एक कार्यक्रम के लिए। उनके साथ उनके कुछ और सहयोगी भी थे। बारामती में यह घटना घटी है। महाराष्ट्र से अभी की दुखद खबर सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर में बताया जाता है कि 4 से 5 लोग सवार थे। हालांकि अभी उनकी क्या हालत है, क्या वो क्रिटिकल हैं, बहुत ज्यादा गंभीर तौर पर वो हादसे का जो शिकार हुए उसके बाद उनकी हालत गंभीर है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बाबत अभी कुछ स्पष्टता नहीं मिल पाई है। हम अपने रिपोर्टर के पास पहुंचेंगे, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें देखेंगे। तस्वीरें बता रही है कैसा ये विमान हादसा रहा है। अफरा तफरी मच चुकी है वहां पर। जैसे ये हेलीकॉप्टर लैंड करता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से, देखिए वहां पर अब मलबा जो इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन डिप्टी सीएम अजीत पवार कैसे हैं, 4 से 5 लोग जो घायल हुए हैं वो कैसे हैं, उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। देखिए प्रशासन मौके पर मौजूद है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जिनका ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, अंकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। मैं लगातार कह रहे हैं, हम जिस तरह से सोर्सेज में कंफर्म कर रहे हैं, 6 लोग इसके अंदर सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। और लैंडिंग का टाइम था बारामती में जब उनको लैंड होना था और ये क्रैश हुआ है। अभी फिलहाल एग्जैक्ट इंजरी के लेवल को लेकर अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि इसमें ये बात जरूर है कि इसमें जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार वो उसके अंदर सवार थे। और अब यहाँ से जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो भी उपचार जल्दी से जल्दी और जितना इम्पोर्टेंटली प्रायोरिटी पे रखकर दिया जा सके वो दिया जाए। फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ भी अपडेट करना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल यकीनन तौर पर ये हादसा है, हादसा बहुत बड़ा है। 6 लोग इसके अंदर सवार थे। अब इंजरी लेवल यहाँ पर कंफर्म करेंगी जो मेडिकल टीम आएंगी वो, और जो सरकारी विभाग होगा वो। ठीक है अंकुर, दोबारा आपके पास लौटेंगे। अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के बारामती से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इसमें सवार थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है और दुर्घटना स्थल की तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं, चिंता बढ़ाने वाली हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर आग लगी हुई नजर आई जहां पर ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो अगर इसकी चपेट में वो लोग आए होंगे, उनकी हालत गंभीर होगी, वो क्रिटिकल होंगे, ये बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है तस्वीरों से। और फिर से एक बार ये तस्वीरें देखिए, बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे देश भर के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। जैसा कि हमारे अंकुर बता रहे हैं सहयोगी कि उनके रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं, उनके सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हाँ अजीत पवार इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। 6 लोग मौजूद थे इस हेलीकॉप्टर में, 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, आग का गुबार आपको साफ तौर पर दिखाई देगा, काला धुआं, और ये तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी एक अपडेट आपको दे दें, एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। तो अभी हेलीकॉप्टर की खबर थी, लेकिन अब थोड़ी इसमें जानकारी एक नई सामने आ गई है कि ये प्लेन में सवार थे ये लोग जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और अगर ये अखिलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये प्लेन था, अगर ये बड़ा कमर्शियल प्लेन था तो जाहिर सी बात है और भी लोग होंगे। लेकिन अगर छोटे जिस तरीके से बसेस आजकल एयर बसेस चलती हैं, अगर उसमें 6 लोग मात्र सवार थे तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा हादसा है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि अभी पूरी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। एक बार ये तस्वीरें देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इस विमान में मौजूद थे जो विमान हादसे का शिकार हुआ है। आग की लपटें, धुएं का गुबार, बिखरा हुआ मलबा, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद। तो प्राइवेट विमान हो सकता है कि ये रहा हो, छोटा विमान रहा हो जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये तस्वीरें उस जगह की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। चारों तरफ आप देखेंगे वहां आग लगी हुई है, काला धुआं नजर आ रहा है। और ऐसे में बहुत ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है क्योंकि जो घटनास्थल के हालात हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इसकी चपेट में आए होंगे उनकी हालत गंभीर होगी। ये देखिए, एम्बुलेंस के जरिए जब वहां पर लोगों को ले जाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीर भी सामने आ गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए, डिप्टी सीएम का ये प्लेन था जो क्रैश हुआ था। और कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर, एम्बुलेंस पहले से मौजूद रहती है इस कार्यक्रम के दौरान। और इसीलिए जैसे ही विमान हादसे का शिकार हुआ तुरंत वहां पर प्रशासनिक अमला पहले से मौजूद था और जो भी शुरुआत में चीजें की जानी थी, जो हेल्प पहुंचाई जानी थी वो तुरंत पहुंचाई गई। लेकिन ये जो घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, तुरंत वहां पर प्रशासनिक अमला के साथ साथ जो लोकल लोग थे उन्होंने भी मदद की है। अजीत पवार इस विमान में मौजूद थे। अंकुर लगातार मेरे साथ मौजूद है। अंकुर, क्या कोई और अपडेट आपको मिल रहा है अब तक, कोई नई जानकारी? अंकुर, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, कोई नया अपडेट, कोई नई जानकारी आपके पास?
देखिए जो बहन हैं सुनीता पवार वो और उनके जो बेटे हैं पार्थ पवार वो बारामती इस वक्त जाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा सुप्रिया सुले जो कि दिल्ली में मौजूद थी, दिल्ली में वहां से वो दिल्ली के लिए से निकल रही हैं, वो भी बारामती के लिए निकल रही हैं। तो परिवार जो है अब वो यहाँ से जो मूवमेंट है परिवार का वो यहाँ से होना शुरू हो गया है। तो फिलहाल जो खबरें जो निकल के आ रही हैं, जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये एक प्लेन था, प्राइवेट जेट था, आज सुबह निकला था। अजीत पवार उसके अंदर मौजूद थे, उनकी बारामती में रैली थी और वहीं पर उनको होना था। और उससे पहले लैंडिंग से पहले ये क्रैश हुआ है। अभी फिलहाल मैं बार बार कह रहा हूँ इंजुरीज के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो पूरा इस वक्त जद्दोजहद में लगा हुआ है कि जो भी लोग हैं वहां पर उनका रेस्क्यू करवाया जा सके, उनको तुरंत उपचार कराया जा सके, उनकी इंजरी को यहाँ पे दोबारा लौटेंगे अंकुर आपके पास। ये हम दिखा रहे हैं घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे रनवे है, यानी उससे पहले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। और आप देखिए चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है, वहां आग लग गई थी। ये उठता हुआ धुआं साफ तौर पर वहां से नजर आ रहा है आपको। ये देखिए प्लेन का जो टेल होता है, यानी कि पीछे की तरफ का जो हिस्सा होता है वो भी आपको ये देखिए जो प्लेन का टेल होता है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। ये आगे का हिस्सा है, ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्लेन के पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा तो अखिलेश पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिससे बता रहा है कि किस तरीके का ये विमान हादसा था।